नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीएम नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। राज्यसभा के सभापति के कक्ष में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री अपने आवास से रवाना हो गए हैं। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश के दिल्ली आवास पर बड़े नेताओं का जुटान हुआ और बैठक में ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, संजय झा और विजय चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान अंदर ज्ञान मंत्रणा चली, जबकि बाहर मीडिया से बातचीत में नेताओं ने संकेत दिए कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। मंत्री विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आने वाले 3-4 दिनों में बिहार में नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कुमार राज्यसभा के लिए शपथ ले रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे? तब शपथ लेने आए ही है ना, पटना से दिल्ली तो शपथ लेने ही आए और फिर आज ही लौट जाएंगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो सर नए मुख्यमंत्री की बात आ रही है और कई नाम चल रहे हैं, क्या जेडीयू इससे खुश है नीतीश कुमार के जाने से? नहीं, जदयू तो खुश नहीं है, पूरा बिहार खुश नहीं है, लेकिन जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पार्टी का है, एनडीए का है, उसको तो फिर मानना ही पड़ेगा सब आदमी को। जदयू और बीजेपी का जो स्टेट है उसी तरह का है। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाए जी। तब तो चंद दिनों की बात है। क्या आप लोग सम्राट चौधरी के नाम पे राजी हैं? हम लोग किसी नाम पे हम लोग कैसे राजी कहें न? ये एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे, फिर उस पर अलग अलग दल के प्रस्ताव होंगे, उसमें जो निर्णय होगा वो जो नेता चुने जाएंगे। तो गर्व की बात है कि चारों सदन के सदस्य हुए हैं, उच्च सदन की। सर आप लोग की बैठक भी अंदर आज नहीं, बैठक नहीं। अगर बीजेपी के कोटे का मुख्यमंत्री बनता है तो क्या होगा? सर एक सवाल है कि आप लोग सम्राट चौधरी के नाम पे राजी नहीं हो रहे, खबर है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं। तो जेडीयू के बड़े नेताओं का बयान आपने दिल्ली में सुना। नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यसभा के सभापति के कक्ष में ही उनका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। मुख्यमंत्री अपने आवास से रवाना हो गए हैं शपथ ग्रहण के लिए। अब से कुछ ही देर में राज्यसभा सदस्य के रूप में वो शपथ लेंगे और उनके साथ जेडीयू के कई बड़े और उनके करीबी नेता भी उनके साथ मौजूद है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा का बयान आपने भी सुना। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश के दिल्ली आवास पर बड़े नेताओं का जुटान भी हुआ है और बैठक में ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, संजय झा और विजय चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चलिए अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप संजय जी, सीएम नीतीश कुमार आपसे थोड़ी देर में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, क्या हलचल देखी जा रही है? क्या आधिकारिक समय बताया गया शपथ ग्रहण का? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा संसद में प्रवेश कर चुके हैं और अभी से थोड़ी देर पहले कामराज लेन स्थित जो उनका आवास है वहां पर एक ही गाड़ी में 4 बड़े नेता जो है वो निकले हैं, जिसमें संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उसके अलावा ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के खेमे की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की गाड़ी पर सवार थे, आगे में नीतीश कुमार बैठे हुए थे। इसके अलावा जो दूसरे नेता पहुंचे हैं, चाहे वो उमेश कुशवाहा जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हों, बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी हों, तो गाड़ियों के काफिले में ये तमाम नेता भी सीएम के साथ साथ संसद भवन पहुंचे और ठीक 12:15 में एक नया इतिहास भी आप कह लीजिए आज रचा जाएगा, जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे और वो चारों सदनों के सदस्य बन जाएंगे। बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा के वो पहले से मेंबर रह चुके थे और आज वो राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। तो तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली कल से ही पहुंच गए थे और आज भी कई नेता, कई विधायक जो हैं जेडीयू कोटे से वो पहुंचे हैं। बीजेपी के अंदर भी गहमागहमी बनी हुई है और 12:15 सबको इंतजार है, ठीक 15 मिनट बाद नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और निश्चित तौर पर बिहार में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी जब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। वहां पर विजय चौधरी ने, जैसा कि आपने बयान में भी सुना, कहा कि 2-4 दिनों में बिहार में नई सरकार की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, यानी नई सरकार का गठन करीब करीब तय है। जब उनसे ये पूछा गया कि बिहार में नेतृत्व जो है वो कौन संभालेगा, तो उन्होंने कहा कि ये एनडीए को तय करना है, केवल जेडीयू को तय नहीं करना है, बीजेपी है, जो दूसरी एलाइज पार्टियां हैं उनको तय करना है। 5 पार्टियां हैं, तो ये 5 पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि बिहार में कौन सा नेता जो है वो मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। कई नामों
की चर्चा लगातार चल रही है। शुरू से ही सम्राट चौधरी रेस में आगे बताए जा रहे थे, लेकिन इस बीच कई नाम जो हैं वो भी सामने आने लगे हैं और बात अब ये कही जा रही है कि सर्वसम्मति से ये फैसला होगा और एनडीए का फैसला होगा, किसी एक पार्टी या एक नेता का ये फैसला नहीं होगा। जी राकेश। जी संजय जी, चूंकि नीतीश कुमार आज राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे और उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर मंथन मंत्रणा भी शुरू हो जाएगी और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू होगा एनडीए बैठक को लेकर। तो क्या ये मानकर चले कि नई सरकार को लेकर जो पटकथा है वो पहले से लिखी जा चुकी है या फिर उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी? नीतीश कुमार का आज अकेले शपथ लेना, बाकी के जो 4 राज्यसभा सांसद हैं वो 16 अप्रैल को राज्यसभा का जब सत्र शुरू होगा, आपको जैसा कि पता है महिला विधेयक को लेकर के संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है। 16 अप्रैल से 3 दिनों का ये विशेष सत्र चलेगा, जिसमें महिला आरक्षण पर लेकर किस तरीके से विधानसभा से लेकर लोकसभा संसद में महिलाओं की का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर एक अहम सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। तो ये आज अकेले शपथ लेना, फिर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से 4:20 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। 6-6:30 बजे वो पटना आ जाएंगे। और जो अब तक ये जानकारी है, हालांकि इसमें कोई अगर बदलाव होता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो जानकारी है कि वो आज शाम ही पटना आ सकते हैं। हालांकि कल पहले ये कहा जा रहा था कि वो कल पटना आएंगे, लेकिन आज शाम वो पटना आएंगे। उसके बाद जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है वो बिहार में शुरू हो जाएगी। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार जो विधायक हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी बातें कहेंगे, इस्तीफा देंगे। तमाम जो बातें हैं वो बिहार में धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होने लगेगी। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र 12:15 पर है। अब बिल्कुल 10 मिनट का वक्त बचा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इस बीच आपने देखा कि एक बड़ी बात ये सामने आई कि हरिवंश जो है वो अब हरिवंश जी बन गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। नामित किया है उनको राष्ट्रपति ने। अब तक वो जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन वो अब किसी पार्टी विशेष के सांसद नहीं रहेंगे, वो नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है, बिहार के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से है कि चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो उपसभापति का पदभार संभाल रहे थे और लगातार जिस तरीके से संसद में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती थी तो उसमें उनकी भूमिका काफ़ी अहम रहती थी। सौम्य स्वभाव के हैं, मृदुभाषी हैं, तो एक बार फिर से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि राज्यसभा के वो उपसभापति बन सकते हैं। तो तमाम जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो चल रही है और देखना होगा कैसे कैसे जब घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो साफ होती हैं। जी शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या लगता है नीतीश कुमार की जो मुलाकात है किन किन दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात संभव बताया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों से मेरी जो बातचीत हुई है उसमें ये पहले से तय नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी कोई मुलाकात होगी। जो कोर कमेटी की बैठक बताई जा रही है बीजेपी के खेमे में कि आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है, विनोद तावड़े जो हैं उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। और ये कोई बड़ी कोर कमेटी नहीं है, ये कह सकते हैं कि उसका स्मॉल पार्ट है, छोटा पार्ट है इस कोर कमेटी में जो नेता शामिल होंगे। और बहुत नामों पर बहुत अधिक मंथन इस कोर कमेटी के माध्यम से नहीं। कोर कमेटी कुछ फैसला ले ले, लेकिन पार्टी हाईकमान को अंतिम फैसला लेना है। जो सर्वसम्मति से नाम तय होगा उसके बाद पार्टी आलाकमान के पास भेजा जाएगा और पार्टी आलाकमान जो है वो उस पर अंतिम मुहर लगाएगा। तो देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ तय होता है, लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल राजनीतिक गतिविधि का केंद्र दिल्ली और धीरे धीरे आज शाम के बाद तस्वीर बदलेगी और सारी चीजें अब पटना में सेंट्रलाइज हो जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया गया है कि अगले 15 या 16 अप्रैल को गांधी मैदान को खाली रखना है, यानी उसकी बुकिंग नहीं की जानी है। तो ये कयास तेज है कि पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो शपथ समारोह होगा उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में तो वो भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री पहुंचेंगे, जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, तमाम नेता जो है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इसके साक्षी बनेंगे। तो 15-16 अप्रैल को खाली रखने को कहा गया गांधी मैदान को। ये मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसकी बुकिंग नहीं करनी है। तो 2-4 दिनों में बहुत चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे अब समय आ रहा है। 10 मिनट के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद पहुंच चुके हैं और अब वो शपथ लेंगे थोड़ी ही देर में। जी संजय जी, चूंकि राज्यसभा की सभापति कक्ष में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और नीतीश कुमार के जितने भी करीबी नेता है वो भी उनके साथ पहुंचे, चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो या फिर उमेश कुशवाहा हो, तो क्या शपथ ग्रहण समारोह में इन सबकी मौजूदगी, इन सबकी उपस्थिति रहेगी वहां पे? जी बिल्कुल। जैसे और नीतीश कुमार ने देखिए जो मंत्री हैं श्रवण कुमार और जो दूसरे मंत्री हैं उनसे पूछा भी नीतीश कुमार ने कि आप लोग दिल्ली क्यों चले आए हैं। तो बहुत भावुक क्षण था ये बिहार के कई नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछा कि आप लोग क्यों आ गए हैं। आशुतोष जी ये जो घटनाक्रम है अब 10 मिनट के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है।
नीतीश कुमार चारों सदन के अब सदस्य बनने जा रहे हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, और जब से चर्चा शुरू हुई थी तभी बाद में उन्होंने रिवील किया था कि क्यों वो राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार की गद्दी छोड़ रहे हैं 20 साल के बाद। उन्होंने साफ कहा था कि सारे सदनों का सदस्य में रह चुका है, एक राज्यसभा ही बाकी था, तो मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं। और जैसे जैसे डेवलपमेंट आता गया उससे पहले ही हम लोग खबर चलाते भी रहे और ठीक उसी तरीके से बिहार की सियासत उसी दिशा में जाती हुई दिख भी रही है। और अब जो नया डेवलपमेंट हमारे पास जो जानकारी सेंटर सामने आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए भी किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करेंगे और आज राज्यसभा की शपथ लेने के बाद कभी भी वो डिसीजन ले सकते हैं इस्तीफा देने की बात, ऐसी सूचना मिल रही है। हालांकि टाइम फ्रेम में अगर रखे तो क्या लगता है? हाँ, आने वाले 2-4 टाइम फ्रेम में तो क्योंकि विजय चौधरी का एक बयान आया है दिल्ली में, जो कशिश न्यूज पे चल भी रहा है कि अगले 2-4 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएगी, तो मतलब अगले 2-4 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और विजय चौधरी ने जो आज बयान दिया है, कल शाम को आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने भी सेम यही लाइन कही थी कि 3 से 4 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम जाएंगे वहां जाते आते रहेंगे और सब कुछ करके नए लोगों को बिठा करके हम चले आएंगे। तो आज भी विजय चौधरी ने वही बातें दोहराई है। 3-4 दिनों का मतलब क्या, जैसे कि आज 10 तारीख है, शपथ नीतीश कुमार ले रहे हैं, तो 4 दिन मतलब 14 तारीख हो गए, कल से जोड़ा जाए तो 13 तारीख है। मतलब कि जो टाइम फ्रेम हम लोग पहले से टाइमलाइन चला रहे हैं उसी के आसपास सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। वैसे खबर चल रही कि 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 15 को शपथ ग्रहण होगा ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और आपने अभी जस्ट बताया भी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी गांधी मैदान उसकी बुकिंग नहीं करें। हाँ, उसकी बुकिंग नहीं करें। और मुझे लगता है कि जब बुकिंग नहीं करें, ये चीज़ें आ गई है, तो कभी भी सूचना ये भी आ सकती है कि वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की जो भव्य तैयारी होने वाली है उसकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो कमोबेश ऑलमोस्ट उसी दिशा में है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा सा मतलब सरप्राइज करने वाला है वो ये है कि क्या वाकई में जो हम लोग अभी तक लाइन पकड़े हुए हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा ही होने जा रहा है या फिर अंतिम वक्त में कुछ और डिसीजन देखने को मिल सकता है। चूँकि जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है, कल परसों से ही सम्राट चौधरी को सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, लेकिन कुछ और नामों की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर पहले से ही कई सारे नाम तैर रहे थे, कई सारे नामों पर चर्चा थी, लेकिन कल परसों से ये थोड़ी सी मतलब जोर पकड़ने लगी है और ये भी शंका मतलब संदेह व्यक्त किया जाने लगा है कि क्या वाकई में जो इतने दिनों से नाम चलता आ रहा है सम्राट चौधरी होंगे। हालांकि अभी तक हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है जहां तक आपके पास भी हो रहा है कि सम्राट चौधरी अभी भी रेस में सबसे आगे आते हैं। कुछ और नामों की चर्चा आज तेज हो गई है, इसमें एक नाम संजय जायसवाल का भी आ रहा है। और पहले एक बात कही जा रही थी कि श्रेयसी सिंह, लेकिन जिस तरीके से हरिवंश जी को नॉमिनेट कर दिया गया राज्यसभा के लिए, तो श्रेयसी सिंह की संभावना अब कम दिख रही है, लेकिन संजय जायसवाल एक बड़ा नाम है। इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, वेबसाइट की खबर कहीं पे मैंने बिल्कुल देखा आपसे था, आगे भी जुड़ेंगे और भी मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो बयान भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जी आज शपथ ले रहे हैं और पूरी बिहार की जनता के विकास में इनका जो स्नेह और विकास की गति को बढ़ाने में इनका जो महत्व रहा है, बिहार की जनता इनके प्रति हृदय से सम्मान इनके प्रति सम्मान रखता है और बिहार गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से उच्च सदन में चारों सदन के मेंबर बनने के लिए हृदय से लोग बधाई भी दे रहा है, गौरवान्वित। तो विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनका बयान आपने सुना। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मुख्य संवाददाता संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब संजय जी, ये पिछले काफी दिनों से ये नाम चल रहे थे सम्राट चौधरी का, नीतीश कुमार ने भी इसके संकेत दिए हैं। और बीजेपी के अगर बात की जाए तो बीजेपी में अंदर खाने की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की जो रणनीति है वो चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर हो या फिर नई सरकार के गठन को लेकर हो, किस तरह की जो चर्चा है वो फिलहाल चल रही है राजनीतिक गलियारों में? प्योर जो एक बड़ी कमेटी होती है कोर ग्रुप की, उसकी बैठक नहीं है। विनोद तावड़े जरूर रहेंगे, बिहार से जुड़े लोग रहेंगे। इस बैठक में क्या कुछ तय होना है?
मुझे लगता है कि तय तो पहले से ही है और इसकी जानकारी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भी दे दी गई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि शायद कल अगर संजय झा नीतीश कुमार को रोकते टोकते नहीं तो कल नीतीश कुमार जिस मूड में थे, जिस फ्लो में बोल रहे थे, काफ़ी दिनों बाद बोल रहे थे, तो वो नाम भी रिवील हो जाता। कल विजय चौधरी का एक बयान आया कि हम लोग केवल नाम नहीं तय कर देंगे, जो पांचों पार्टियां हैं, जो इलाइज पार्टियां हैं, उनके फैसले से ही सीएम का चेहरा जो है वो तय होगा। इस बयान के क्या मायने हैं, क्या मतलब है? ये एक औपचारिकता होती है, तय तो पहले से ही होता है। नीतीश कुमार बिहार के 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, हमेशा से कई बार उतार चढ़ाव आए। जब 43 विधायक चुनकर आए थे तब भी कुछ दिनों के लिए ये सवाल हुआ था कि विधायक दल के नेता चुनेंगे, लेकिन वो पहले से ही क्लियर था कि नीतीश कुमार को ही बनाया जा रहा है। भले ही नीतीश कुमार ने कहा हो कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इस बार आप बन जाइए, वो पहले से ही तय है। अब ये है कि मतलब बहुत ही गोपनीय तरीके से आगे बढ़ रहे हैं सारे नेता, कहीं से भी कुछ भी या तो रिवील नहीं किया जा रहा है या फिर बीजेपी ने मतलब रिवील नहीं करने को कहा है कुछ, या फिर ये भी हो सकता है कि अंतिम वक्त में नीतीश कुमार को, जिस पर शायद नीतीश कुमार राजी न हो, अंतिम वक्त में उनको समझाने की कोशिश हो या फिर समझा भी लिया गया हो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शायद कहीं सम्राट चौधरी का अंतिम वक्त में कुछ हो तो नहीं सकता है, नाम कट तो नहीं सकता है। हालांकि अभी तक हम यही सम्राट चौधरी पर ही दांव लगाना चाहेंगे, लेकिन हाँ, परिस्थितियां बदलती रहती है और एनडीए विधायक दल की बैठक इसको भी ये बराबर कहा जाता है कि बीजेपी चौंकाती है इस तरह के फैसलों को लेकर। क्या लगता है बिहार के संदर्भ में भी ये लागू होता दिख रहा है? हालांकि बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है दूसरे राज्यों से कुछ भिन्न है, कुछ अलग है, तो ऐसे में क्या बीजेपी का फैसला चौंका सकता है? मैंने इस पर हम लोगों ने कल परसों भी चर्चा की थी कि चौंकाने वाला जहां तक बीजेपी का डिसीजन रहा है, तो बीजेपी जहां पर अपने बूते सरकार बनाने के रोल में रही है वहां पर बीजेपी चौंकाती रही है। और आप उठा करके देखें तो कर्नाटक का मसला हो, कई नाम की चर्चा हुई, लेकिन बाद में येदियुरप्पा पर दांव लगाया गया। फडणवीस मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र में। इस तरीके से जो पहले से जो जातीय समीकरण जिसकी इजाज़त दे रहे हैं ना, चूँकि लौकुश की राजनीति को नीतीश कुमार ने इतने दिनों तक आगे बढ़ाया है, तो उससे इतर जाकर कोई नया एक्सपेरिमेंट हो, और वो भी तब जब जेडीयू निर्णायक भूमिका में है और जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, एनडीए विधायक दल के नेता रहे हैं और आगे भी उन्होंने कहा है कि हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम होगा। हालांकि कई सीनियर जर्नलिस्ट का मैंने कल सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखा, तो एक आध नाम जो कि आरएसएस से रिलेटेड हैं उनका नाम भी दिया गया कि ये भी बड़ी काम की चीज़ है, कुछ ऐसा कैप्शन के। तो क्या वो संकेत? राष्ट्रों एक मिनट रुकना चाहूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार उस कक्ष में पहुंच गए हैं, सभापति के कक्ष में, जहां उन्हें शपथ ग्रहण करना है। तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंच गए हैं और बस अब शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा बिग अपडेट यही है कि नीतीश कुमार अब शपथ ग्रहण ले रहे हैं राज्यसभा की सदस्यता के लिए। तो निश्चित तौर पर एक भावुक क्षण है ये जेडीयू के लिए भी, क्योंकि अब नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी दिल्ली से शुरू होने वाली है। भले ही वो कहें कि वो बिहार पहुंचने वाले हैं, बिहार आएंगे और बिहार में लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा की सदस्यता जो है वो ले रहे हैं। आशुतोष जी, एक बड़ा क्षण बिहार के लिए भी। बिल्कुल बड़ा क्षण है और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा चुनाव से पहले कम से कम कि 25 से 30 नीतीश का नारा दिया गया था, और 26 होते होते, 26 की शुरुआत होते होते नीतीश कुमार इतना बड़ा डिसीजन लेंगे और वो उसी दिशा में आगे भी बढ़ जाएंगे और इतनी जल्दी सब कुछ होता जाएगा। मतलब वो राज्यसभा जाने के बारे में सोचेंगे, नामांकन करेंगे, राज्यसभा की ओथ लेंगे। वो भी जब 5 निर्वाचित हुए उसमें से अकेले उनको ओथ दिलाया जा रहा सभापति के कक्ष में, और फिर इस्तीफे की बात सामने आ रही है, नए सीएम की बात सामने आ रही है। तो किसी ने सोचा नहीं था और भावुक क्षण है बिल्कुल। और जितने भी नेता हैं जेडीयू से जुड़े हुए उनकी भावुकता छलक भी रही है कैमरे पर। इनफैक्ट कल्याण बिघा आप गए थे, वहाँ भी लोग भावुक दिखे कि भाई आज मतलब अब तक वो लोग जाते भी थे, कहीं भी जाते थे तो कल्याण बिघा का नाम मतलब सुनकर ही एक
इज्जत नवाजी जाती थी, उनको तो बिठाया बिल्कुल जाता ये था। सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, राज्यसभा के वो सांसद बन गए हैं। सीपी राधाकृष्णन जो राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को शपथ दिला दी है। और निश्चित तौर पर अब बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे और अब उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब नीतीश कुमार सांसद बन गए। आशुतोष जी, बिल्कुल। और आज से जो 6 साल का जो कार्यकाल होता है, 10 अप्रैल 2026 से आज से उनका कार्यकाल शुरू हो गया है। अब वो राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं और 16 से जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें वो दिखेंगे भी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा भी था कि अब हम दिल्ली में ही रहेंगे। हालांकि इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था, इसी को लेकर के कई सारे लोग, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये चलाया जा रहा है कि नीतीश ने यू टर्न कैसे ले लिया। यानी पहले तक कहते रहे कि हम बिहार में ही रहेंगे, आप लोग घबराइए मत, हम हैं ना, और दिल्ली जाते ही वो कह रहे हैं कि अब हम दिल्ली में ही रहेंगे और नए लोग को बिठा करके 2-4 दिन में आ क्या जाएंगे। संयोग या इत्तेफाक है कि जिस नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार में महिलाओं के लिए काफी कुछ किया, वही नीतीश कुमार जब 16 अप्रैल से संसद का सत्र जो आहूत किया गया उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण पर विधेयक पर चर्चा होनी है उसमें वो शरीक होंगे। ये गजब का इत्तेफाक नहीं लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, बड़ा इत्तेफाक है। और नीतीश कुमार बिल्कुल उस बिल जो कानून की शक्ल लेने जा रहा है उसके साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। तो एक और जो महिला के लिए जो लगातार मुख्यमंत्री काम करते आए हैं, तो एक और अध्याय जुड़ जाएगा उनकी उपलब्धियों में कि जब ये बिल पास हो रहा था तो वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पर राज्यसभा में उपस्थित है। तो बड़ा दिन है उनके लिए भी। और आपने सही कहा कि बिहार के लिए भावुक क्षण है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं उम्मीद की थी। सेहत को लेकर सवाल तमाम उठाए जा रहे थे, लेकिन जब भी वो किसी मंच से भाषण देते नजर आए, कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगा। और ख़ास तौर पर कल जब आपने उनको सुना होगा तो लग ही नहीं रहा था कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग सेहत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो कहीं से भी कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल नॉर्मल वे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बिल्कुल नॉर्मल वे में प्रतिक्रिया जाहिर की और सटीक आंसर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बातों में, पत्रकारों के सवालों में उलझते नजर आए। निशान तो लेकर जो पहले दिन से स्टैंड कायम है और कुछ नहीं बोला उन्होंने। इस बार भी पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो उससे बोलने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गए। वो मदन सहनी अभी जो थोड़ी देर पहले अशोक चौधरी के साथ एक अन्य मार्ग पहुंचे थे जहां निशांत हैं अभी, तो उन्होंने कहा कि ये सर का फैसला है, सर का फैसला सर्वमान्य है। यानी एक मायूसी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है जेडीयू के कोटे में। मैं श्रवण कुमार का भी बयान सुन रहा था, उनका भी बयान है, जमा खान का भी बयान सुन रहे थे। खास तौर पर जमा खान बहुत ज़्यादा भावुक नज़र आ रहे हैं, चूँकि वो नीतीश कुमार ही हैं। जब वो बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीत करके आए थे तब नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू की सदस्यता दिलाई थी और तब से लगातार वो इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री हैं और लगातार उन पर भरोसा नीतीश कुमार ने जताया है। तो एक सवाल अंदर खाने उनके जहन में भी ये हो रहा होगा कि क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद भी जो उन पर भरोसा जताया नीतीश कुमार ने वो बरकरार रहेगा। चूँकि अब मुखिया बदल रहा है और बीजेपी जिसके बारे में आरोप लगता रहा है या जिसकी पॉलिटिक्स करती आई है उसमें शायद वो फिट नहीं बैठते हैं। तो एक ये 30 कसक भी कैमरे पर उनकी तरफ से दिखती है। रही बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो नीतीश कुमार के साथ इतने दिनों से लगातार काम कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के मेंबर रहे हैं, उनकी जो कोर टीम है उसमें शामिल रहे हैं, उनके घर सीएम हाउस में लगातार आना जाना रहा है, वो सबसे ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मायूसी दिख रही है और उनकी मायूसी कैमरे पर झलक भी रही है। बिल्कुल, जो आज सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के भी सांसद बन गए हैं। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ली है। एक भाव तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ले रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन कर क्या किसी से कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन कर। उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो 10 है। Congratulations. And it is very good to be back in Rajya Sabha and in the Parliament. We both are again together. Come, sit down. हो गया ना। Come, we'll take some photo. तो बिहार के नीतीश कुमार की तस्वीर आपने देखी। देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीर आई, जहां पर अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण ले लिया और अब अभिवादन करते हुए मीडिया कर्मियों को नजर आ रहे हैं। और शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो गया। अब जहन में यही सवाल कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल कि नीतीश कुमार ने तो अब राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है, तो इस्तीफा वो कब तक देंगे। चलिए अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रीतम, बिहार की बदलती राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। और शपथ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन से हंसते हुए उन्होंने हैंडशेक की और काफी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी देखने को मिली। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कब देंगे और बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता प्रीतम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रीतम, बिहार की बदलती राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे या फिर कब तक बने रहेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि अब बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा। पिछले 20 साल से लगातार नीतीश कुमार और हर बार भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे थे। साल 2005 से 2010, 2010 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और हर बार जब भी वो चुनाव में गए तो जनता ने उन पर काफ़ी भरोसा जताया। लेकिन खुद नीतीश कुमार ने ये इच्छा जताई थी पिछले महीने कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि 6 मार्च 2026 को उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था और आज उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। यानी अब वो आज से औपचारिक रूप से राज्यसभा के सांसद हो गए हैं। जहां तक बात है कि वो कब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, तो जो जानकारी मिल रही है कि अब चूंकि इसमें भी मुश्किल से 4 से 5 दिन का समय है और अगले 1 हफ्ते के अंदर बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। आज महत्वपूर्ण बैठक बिहार में
बिहार माफ कीजिएगा, आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की हो रही है। उसमें सारे लोग बैठक में शामिल होंगे और उसमें कमोबेश इस पे ये चर्चा होगी कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार से विदा लेने के बाद कौन होगा। हमें लगता है कि भाजपा ने इसके लिए नाम भी तय कर लिया है और अगले कुछ दिनों में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। विजय चौधरी भले ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वो एनडीए के लोग मिलकर तय करेंगे, बात सही है, लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि भाजपा का सीएम होगा। और पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में जो बिहार अब तक इस बात से अछूता था कि वहाँ भाजपा का सीएम नहीं है। भाजपा 2005 से सत्ता में अवश्य थी, लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं था। लेकिन अब वो ही बाधा दूर हो गई है और जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा का कोई नेता शपथ लेगा, यकीन मानिए कि आज जिस तरह से एक ऐतिहासिक दिन है, नीतीश कुमार ने बिहार की पारी को अलविदा कह के एक बार फिर से संसदीय जीवन की शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि 2005 से पहले वो लोकसभा के सांसद थे, वो अटल जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो इससे पहले की सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे। तो उनका संसदीय जीवन का एक बहुत बड़ा इतिहास था। उसके बाद उन्होंने बिहार की 20 साल तक सेवा की है और एक बार फिर से उनके संसदीय जीवन की आज से शुरुआत हुई है। और हम मान के सकते हैं कि 14 अप्रैल की तारीख इसलिए हम कह रहे हैं राकेश, क्योंकि 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता हैं, उनका जन्मदिन है। उस दिन कोई महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी ले सकती है और संभव हो कि 14 तारीख को, चूंकि बीजेपी जिस तरीके से पिछड़ों की राजनीति कर रही है और बीजेपी जिस तरह से मैसेज देने का काम करती है, प्रतीकात्मक रूप से वो संदेश देने का काम करती है, तो महत्वपूर्ण है, काबिले गौर होगा कि 14 अप्रैल को कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस पे ले लिया जाए। 14 अप्रैल का दिन मंगल का दिन पड़ेगा। बिहार में गठन होने वाली नई सरकार पर टिकी है कि अब क्या कुछ और कितना बड़ा बदलाव बिहार में होने वाला है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा का सदस्य बन चुके हैं। अब ऐसे में सवाल कि बिहार में जो बदलाव होने जा रहा है 3 से 4 दिनों में, उसमें नए सरकार का फॉर्मूला क्या होगा और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका क्या हो सकती है और उसके पहले नीतीश कुमार आखिर कब तक अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। चलिए इन सारे सवालों को लेकर इसका जवाब तलाशते हैं। अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव संजय जी जुड़े हुए हैं। अब संजय जी, नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लिया है। अब बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार कब तक अभी फिलहाल सीएम बने रह सकते हैं और जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये कहा जा रहा है, खुद जेडीयू के नेताओं ने यह भी कहा कि भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहें, लेकिन जो भी सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा, नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। तो नीतीश कुमार की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है नया सरकार के गठन में? जी बिल्कुल राकेश, देखिए नीतीश कुमार ने ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहीं रहूँगा, वहाँ जाऊँगा, अब उन लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा। कल उनका जो बयान आया था, इस बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। अब इसमें कोई इफ बट नहीं है, यानी ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और वो अब उनका जो पद नाम है वो हो जाएगा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार। एक बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार, आशुतोष जी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, सांसद भी बन गए। अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनकी क्या भूमिका तय होने वाली है, क्या लगता है आपको? नहीं, राज्यसभा सांसद के रूप में तो ठीक है, आज से शपथ लिया उन्होंने, कार्यकाल शुरू हो गया। आप मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं क्या कि मोदी केंद्र में अब उनकी क्या भूमिका होगी केंद्र की राजनीति में? वो कह रहे हैं कि मैं अब यहीं रहूंगा, पहले भी था फिर आ गया हूं। इस बयान का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? नहीं, यहाँ रहूंगा उसके लिए तो उन्होंने निर्वाचित हो गए तो उसी समय से तय हो गया था और आज शपथ भी ले ली तो वहाँ रहेंगे, दिल्ली में कायदे से बनता भी है। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं, या केंद्र की भूमिका में मतलब केंद्र उनसे क्या भूमिका मांगती है, ये थोड़ा सा अभी भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि जो हमारा अनुभव कहता है तो अब मतलब मोदी कैबिनेट में उनके जैसे बड़े नेता को जगह दी जाए, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं लगता है। ये तो बिल्कुल, ये तो संभव नहीं है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हो तो वो केंद्र में कोई पद ग्रहण करेंगे, इस बात की संभावना बिल्कुल क्षीण है। लेकिन सवाल, हालांकि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कैबिनेट में यानी केंद्र सरकार में वो मंत्री बने हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा, पद से ऊपर की चीज है। ये जो व्यक्तित्व है, ये ऐसा नहीं है कि वो अब सेंट्रल में कोई पद लेने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि वो क्या करेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी। एक तो उन्होंने कहा कि वो
बिहार में जो सरकार रहेगी उसका लगातार मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो वो केवल बिहार में फोकस करेंगे खुद को, या फिर सेंट्रल में भी वो कुछ केवल पद से जोड़कर नहीं देखा जाए इसको? क्या उनके सामने अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है? देखिए, पद बेशक न मिले उनको, लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, जो कोर टीम है एनडीए की, जो थिंक टैंक है, और बड़े बड़े जो फैसले लिए जाने वाले हैं जिसमें कहीं कठिनाई महसूस हो रही है कि शायद ये इस फैसले पर मतलब सब तरह से उस पर हामी नहीं हो, सारे लोग इस पर सहमत ना हो, वहाँ पर नीतीश कुमार के रोल को, मतलब नीतीश कुमार के कद को भुनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक बना ही था नीतीश कुमार की वजह से, और नीतीश कुमार ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, सबको एकजुट किया था। जो भी मतलब एनडीए से इतर दल है या एनडीए में शामिल दलों को भी उन्होंने टच किया था, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात थे। तो अच्छे रिलेशन का और नीतीश कुमार के दिल्ली में होने का बिल्कुल आने वाले दिनों में कम से कम बीजेपी या एनडीए का जो थिंक टैंक है वो फायदा उठाने जा रहा है, और ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा भी। ये मार्गदर्शन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, कहने का तात्पर्य यही। नीतीश कुमार का राजनीति में इतना अनुभव हो चुका है कि वो बिहार तक सीमित रहने वाली चीज़ नहीं है, और वो उन्होंने जता दिया है 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले बता और जता दिया है जिस तरीके से अगर वो रहते तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन कुछ चीज़ें हुई जो उनके दिल को ठेस पहुंची और फिर वहां से वो वापस लौट आए। तो ये भी सबको पता है कि नीतीश कुमार को अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं भी है, तो भी वो अनुकूल बना करके अपने लिए परिस्थिति वहां से मूव कर जाएंगे। ये नीतीश कुमार की खासियत रही है। तो बिल्कुल हमने जो पहले कहा वही हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को केंद्र में रख करके बहुत कुछ आने वाले दिनों में साधने की कोशिश होगी, और बीजेपी के थिंक टैंक को या एनडीए के जो बड़े नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का बिहार में तो बहुत कुछ दे दिया उन्होंने, अब दिल्ली को भी देने की जरूरत है, यानी पूरे देश को लेने की जरूरत है, और वो आने वाले दिनों में दिखेगा भी। और अगर बिहार में बीजेपी को लंबे अरसे तक शासन करना है तो नीतीश कुमार का मार्गदर्शन उनको लगातार लेना पड़ेगा। जो उनका वोट बैंक है उसको भला दूसरी पार्टियां कैसे इग्नोर कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, चाह कर भी नहीं। और आने वाले दिनों में ठीक है चुनाव, विधानसभा का चुनाव 2030 में है, लेकिन 2030 में भी बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार कम से कम उस स्थिति में जरूर रहें जब वो पूरी ऊर्जा के साथ कम से कम मंच साझा जरूर करें, लोगों के बीच में जरूर जाएं और ये जरूर बताएं कि जो कुछ भी हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है, कहीं से भी उन पर दबाव नहीं दिया गया है कि पद छोड़ने के लिए। तो इसीलिए आप लोग साथ दीजिए, चूंकि अगर उनके मन में जरा से भी या उनके अनुकूल सरकार नहीं चली जो वो चाह रहे हैं, उनके मार्गदर्शन, उनकी बातों को इग्नोर किया गया, तो वो चीज़ें आपको दिखेगी। मुझे लगता है कि वो 2030 तक की तो बात छोड़ दीजिए, उससे पहले भी उसका साइड इफेक्ट दिख सकता है। संजय जी, निश्चित तौर पर दिख सकता है। हमारे साथ रवि जी हैं, 2 दशकों से अधिक पत्रकारिता का अनुभव, पहली प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जो पॉलिटिकल हैपनिंग से उसको लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये वैक्यूम जो होने वाला है, जो वैक्यूम है, इसको बीजेपी कैसे कंपलसेट करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे कद के व्यक्तित्व के आदमी धनी हैं जो बिहार में 20 सालों तक बिना किसी भी तरह का कोई एक दाग भी उनके चरित्र पर कहें या उनके शासनकाल में कहें, उन पर दाग नहीं लगा। तो उस वैक्यूम को कैसे बीजेपी कंपलसेट करेगी, चूंकि सीएम तो आने वाले 2-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि सीएम कौन बनने जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि नीतीश के कद के सामने कौन ऐसा व्यक्तित्व है जिसको लाएं, जिसके लिए ये इस कारवां को आगे बढ़ाने की, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी है, ऐसा सीएम होना चाहिए कि उस लकीर से बड़ी लकीर वो खींच सके। एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमको नहीं लगता है कि बीजेपी इस कद काठी के व्यक्तित्व को तलाश कर पाएगी। हालांकि बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि कौन अगला सीएम, कौन किसको सामने लाएं जिससे बिहार की जनता खुश रहे और इस कारवां को और मजबूती से आगे बढ़ाई जा सके। बात नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, उनके इस्तीफे से लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा, अक्षरशः उसी डेट को उन्होंने किया है।
तो ये तो क्लियर है कि नीतीश अब दिल्ली में रहेंगे। उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद के तौर पे आज दिल्ली में शपथ भी ले ली। तो ये तो क्लियर है कि वो दिल्ली की राजनीति में आएंगे और किस भूमिका में आएंगे आने वाले 2-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बिहार का क्या होगा? ये बिहार 20 सालों के शासन में जिस तरह से बिहार प्रगति के रास्ते पे गया, बिहार ने एक मकाम हासिल किया। आपको याद होगा संजय जी, आप भी काफ़ी लंबे लगभग 2 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। बिहार के हालात क्या थे आपने देखे थे। पूर्णिया जाने के क्रम में मैं पूर्णिया बहुत दिनों तक पोस्टेड था। पूर्णिया हम लोग 8-10 घंटे की बात नहीं थी। बिल्कुल याद आ रहा 2005 में सहरसा गया था मैं इलेक्शन कवरेज के लिए, और सुबह 7 बजे निकला और शाम में 4 बजे पहुंचा था। अब सोच लीजिए 4 से 5 घंटे में हम लोग यहाँ से किशनगंज पहुँचने की बात करते हैं, पहुँच भी जाते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन हो गया है। तो नीतीश कुमार ने अनडाउटेडली बिहार को बहुत कुछ दिया है। बिजली दी है, सड़क दिया है, पानी दिया है, रोजगार दिया है, सब कुछ दिया है। अनडाउटेडली अगर प्रशंसा करने की बात हो तो नीतीश ने बिहार को एक ऐसे मकाम से एक ऐसे मंजिल तक पहुँचाया है जिस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के लिए बहुत बहुत दमखम की जरूरत होगी, चुनौती होगी। आशुतोष जी से ही पूछते हैं, केवल उपलब्धियों के लिए, वोट बैंक के लिहाज से नहीं, उपलब्धियों के लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार ने 20 सालों में राह आसान कर दी है। जो नए मुख्यमंत्री आएंगे उनके लिए चैलेंजेस कम कर दिया है। इसलिए चूंकि जो उबर खाबर रास्ते थे ना, उसको एकदम समतल कर दिया है। अब तो बस सिर्फ गाड़ियां फर्राटा भरे इसकी कोशिश करनी है कि वो ब्रेक न लगे। तो ऑलमोस्ट राह आसान है। और चेहरा दमदार क्या होता है? दमदार चेहरा बन जाता है पद और कद बढ़ने के बाद, परिस्थितियां बना देती है। और जिसके ऊपर नीतीश कुमार जैसे गार्जियन का हाथ हो और जो वाकई में दिल से उनका सपोर्ट लेना चाहे और जो खुद कह रहा हो कि मेरा मार्गदर्शन लगातार जारी रहे, तो फिर वैसे ही उसका कद बढ़ जाएगा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चाहे जो भी बने, बहुत ट्रैक पे सारी चीज़ें चल रही है, बस उसको रुकने नहीं देना है, गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाना है, बल्कि उसी तरह से और कितना बेहतर हो सकता है वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में उसको आगे बढ़ाना है। तो राह आसान कर दी है। 2005 के बाद अगर नीतीश कुमार की जगह शायद कोई दूसरा आया होता तब ये सवाल जरूर होता कि उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब तो सारी चीज़ें उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट जो सोच नहीं सकता है वो सब कुछ पटरी पर ला दिया है। अब तो बस सरपट गाड़ी दौड़ानी है, तो इस दिशा में काम करना है। बिल्कुल सरपट गाड़ी जो है वो दौड़ानी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, निशांत को लेकर के। निशांत, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा था पहले कि वो बिहार का दौरा करेंगे, कई जिलों में जाएंगे और उनकी जो बैठकें होती रही हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उसको कैसे लोगों के बीच प्रचारित और प्रसारित करना है, इसको लेकर उन्होंने जो स्पोक्समैन है पार्टी के, उनसे मंत्रणा की, नेताओं से मंत्रणा की। लेकिन इसमें एक खबर ये भी आ रही है कि निशांत कुमार जो स्ट्रेटजी बनी थी एनडीए विधायक दल की बैठक में कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इस तरह की बातें चल रही हैं कि खुद निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। तो कई दूसरे नामों पर चर्चा चल रही है। कुछ ऐसी खबर है रवि जी आपके पास, इस तरह की बातें जो चर्चा के दौर में आ गई है? देखिए, अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं, वो खुद उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अभी फिलहाल सरकार में नहीं आना चाहते हैं। देखिए, उनकी इच्छा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जदयू हाशिए पर चली जाएगी। अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो उस कदकाठी का कोई और चेहरा अगर सामने आएगा तो वो जदयू को एकजुट नहीं कर पाएगा, इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना मेरी समझ से लगभग तय है। हालांकि लीडर तो बने रह सकते हैं, डिप्टी सीएम भी बनेंगे। लीडर जेडीयू के वो इंटैक्ट रखने वाले एकमात्र नेता, सर्वमान्य नेता के चेहरे पर तो आएंगे कि वो रहेंगे। क्या वो सरकार में भी आएंगे, ऐसा लगता है आपको? हालांकि उन्होंने जिस तरीके से इच्छा, अभी अंदर की बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं जो जानकारी मिल पाई। देखिए, अनिच्छा होना अलग बात है, लेकिन पार्टी को एकजुट रखने के लिए हो सकता है निशांत अपनी मनोदशा को या मनोइच्छा को तिलांजलि दे दें और वो कहें कि चलिए ठीक है, पार्टी को मजबूती देने के लिए हम इस पद को लेने के लिए तैयार हैं। और पार्टी हित में ये फैसला जरूर हितकर होगा कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बने। साथ ही बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है और नजरें इस पर रहेगी कि नीतीश कुमार कब तक इस्तीफा देते हैं और बिहार में नई सरकार का गठन का जो फॉर्मूला है वो कब तक होता है और बिहार का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और चेहरा
कौन होता है इस पर नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।